प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। जय मसीह की। आइए आप प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। तो कल संदेश में ये अपन सुने हैं कि लड़ना है, लड़ने के बारे में सुने हैं। जो नहीं लड़ते हैं वो युद्ध के लिए वो नहीं लड़ने वाला गिलाद पर्वत से जैसा परमेश्वर बुलाई दी है, पीछे हटना है, चले जाना है। और लड़ना कैसा है? दुष्ट आत्माओं से अपन लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं? दुष्ट आत्माओं से अपन लड़ रहे हैं। और उसी प्रकार अपने आज कलीसिया में बहुत बड़ा झूठ शिक्षा ये है कि जो दुष्ट आत्माओं ने कलीसिया में झूठ सिद्धांत को प्रचार कर रहे हैं, सेवक लोगों को इस्तेमाल करके। बहुत बड़ा झूठ शिक्षा क्या है? तुम उद्धार पाने के बाद जैसा भी तुम जीवन गुजरने से भी स्वर्ग में जाएगी। इसका मतलब पाप करने से भी स्वर्ग में जाएगी। बहुत बड़ा गलत और बहुत बड़ा झूठ शिक्षा है। उसके बारे में कल अपन ध्यान करे हैं। और उद्धार पाने के बाद परमेश्वर की आज्ञा को इनकार करने से, बार बार पाप करने से, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार न चलने से मिस्रियों से इस्राएल लोगों को परमेश्वर छुड़ाए। उनका स्थिति क्या हुआ है? परमेश्वर उनको नाश करे। उसी प्रकार अपन भी अपना उद्धार का वरदान को लुप्त कर लेते हैं, मिस हो जाते हैं, फिर से अपन स्वर्ग में नहीं पहुंचते। तो कल अपन ध्यान किया। आज अपना ध्यानांश है कि तो परमेश्वर का पुत्र जो किए है पाप, परमेश्वर का पुत्र का पाप। अभी देखो यहाँ पर यहूदा की पत्री में 6 का वचन देखो। अभी यहूदा की पत्री में यही पहले अध्याय में 6 का वचन में अपन देखे तो, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी ये उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सनातन के लिए है बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और गुमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। हालेलुया। ये देखिए यहाँ पर सदोम और गुमोरा के बारे में बता रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सदोम और गमोरा क्या पाप करे हैं? अभी यहूदा ने इन लोगों के जैसा बता रहे हैं। ये सदोम और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए। इनके समान, इनका मतलब सदोम और गुमोरा के लोग इनके समान पाप करे हैं। इनके, इसका मतलब उससे पहले कोई पाप करे है। कैसे पहले? सदोम और गुमोरा लोग, कुछ लोग उनसे पहले पाप करे हैं, उस प्रकार ये लोग पाप करे, इसीलिए बता रहे इनके। अभी एक दारू पीने वाले, उसको उदाहरण बोलते हैं, अरे उनका जैसा जीना नहीं, उनका जैसा गलत आदत से तुम रहना नहीं। और सिगरेट पीने वाला, उससे तुम संगति मत करना, उससे दोस्ती नहीं करना। उन बोले तो कोई एक है, इसके बारे में वो इसको उनके बारे में बता रहे हैं। तो अभी इनके बोल के यहूदा कह रहे हैं, इनके इससे पहले सदोम और गुमोरा लोगों के जैसा कोई पहले पाप करे है। तो ये पाप कौन करे है? पहला वचन में अपने को बता रहे, स्वर्गदूतों बोल के बता रहे हैं। तो ये लोग व्यभिचार हो गए। कैसे? पर शरीर लोगों के साथ चलकर क्या करे है? व्यभिचार करे है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहूदा भक्त ने एक मार्मिक विषय बता रहे हैं। क्या है? परमेश्वर का पुत्र, यहाँ पर स्वर्गदूत क्या बोल रहे हैं? देखो 6 का वचन में, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सनातन के लिए बंधनों में रखा है। ये देखो, सनातन काल में, प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा पाप हुआ है। क्या है? देवदूत, स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा। स्वर्गदूतों ने ये अपना पद को स्थिर नहीं रखा। इसका मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं? उनका स्थान को छोड़कर, स्वर्गदूतों ने उनका स्थान को छोड़कर पृथ्वी पर आकर क्या करे हैं? पर शरीरों से पाप करे हैं। इसीलिए वहां पर बता रहे इनके बारे में। उत्पत्ति 6 का अध्याय। ये स्वर्गदूत कौन है? स्वर्गदूत का मतलब अपन जो प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, स्वर्गदूत उन्होंने दिन और रात यहोवा को स्तुति करने वाला स्वर्गदूत है क्या? वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर स्वर्गदूत का मतलब कौन है? उत्पत्ति 6 का अध्याय 2 वचन देखो, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई
तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, वे सुंदर है और उन्हें जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया है। ये देखो, परमेश्वर के पुत्र क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है। देखो, स्वर्गदूत का मतलब यहाँ पर कौन है, परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र दो प्रकार के है पवित्र बाइबल। परमेश्वर का पुत्र दो समूह को, दो जातियों को कर सकते हैं। पहला यह है कि देखिए, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 12 वचन, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 12 वचन को देखो। परमेश्वर का पुत्र, परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखो कौन है, जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उन्होंने यीशु मसीह के संतान होते, यीशु मसीह का पुत्र बनते हैं। जो उद्धार पाए, यीशु समाचार को विश्वास करे, यीशु मसीह को विश्वास करके और बपतिस्म पाए है, तो बपतिस्म पाए हर विश्वास क्या है, परमेश्वर का पुत्र ही कहा जाता है पहला। और अय्यूब का ग्रंथ में और एक परमेश्वर का पुत्र दिखाई देता है। अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय 6 का वचन, अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय 6 का वचन में, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आए। यहाँ पर ये एक परमेश्वर का पुत्र दिखाई दे रहे, ये स्वर्ग में परमेश्वर का पुत्र दिखाई दे रहे हैं, धरती में परमेश्वर का पुत्र दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा अध्याय पहला वचन में भी यही बात करते हैं, दूसरा अध्याय पहला वचन, फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। ये देखो, फिर और एक दिन परमेश्वर का पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित हुए। और 38 अध्याय देखो, 38 अध्याय 7वां वचन, 38 अध्याय 7वां वचन, जबकि बोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। हालेलुया, परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते। यहाँ यहूदा भक्त ने इनके जैसा पाप नहीं करे, इनके जैसा पाप करे है सुदमा गुमरा लोग बोल रहे। इनका मतलब कौन है, स्वर्गदूत। ये स्वर्गदूत दो प्रकार के होते हैं। पहला परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र कौन है, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र पहला अध्याय में पढ़ेंगे तो जो लोग यीशु मसीह को विश्वास करे, सुसमाचार को विश्वास करे, ग्रहण करे, बपतिस्म लिए, उन्हें परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है। और अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, 38 अध्याय में और देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी परमेश्वर का पुत्र दिखाई दे रहे हैं। ये कौन है, ये कौन है, ये स्वर्ग में रहने वाला है। क्या है, स्वर्ग में रहने वाला है, इसका मतलब स्वर्गदूतों। ये परमेश्वर का पुत्र का मतलब कौन है, स्वर्गदूतों। अभी देखो, क्योंकि अब ये स्वर्गदूत उनका पद को छोड़कर, उनका निवास स्थान को छोड़कर पृथ्वी पर आकर, पृथ्वी का जो मनुष्यों के बेटियों को सुंदर है बोल के उनके शरीर से उनको ब्याह कर लिए, उनके साथ संतान को उत्पन्न करे, वही लोग दानव लोग हैं। वही कौन है, दानव या नफीली लोग है। आमोस का ग्रंथ दूसरा अध्याय 9 का वचन में देखे तो मिश्रम जाति उत्पन्न हुआ है धरती में। कौन सी जाति, मिश्रम जाति। यहाँ परमेश्वर का पुत्रों से, यहाँ धरती के पुत्रिकाओं से, इसका मतलब स्वर्गदूतों से और मनुष्यों चलने से, स्वर्गदूत मनुष्यों के स्त्री में, सुंदर स्त्री से चलने से दानव लोग, उनकी ऊंचाई कितने हैं मालूम, 72 फुट की ऊंचाई है। देखो आमोस ग्रंथ दूसरा अध्याय 9 का वचन, मैंने उनके सामने से अमोरियों को नष्ट किया था, अमोरियों को नष्ट किया था, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल बांज वृक्षों के साथ था। ये देखो कैसे देवदार वृक्षों का, उनकी लंबाई, देवदार वृक्ष कितने लंबाई रहते हैं मालूम है, 72 फीट ना, 72 फुट की ऊंचाई रहते हैं। अभी देखो ये आगे परमेश्वर का पुत्र का मतलब यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में मनुष्य, खाली धरती में पैदा हुआ मनुष्य बोल के अपन लिए तो धरती में पैदा हुआ मनुष्य और धरती के स्त्री लोगों से चले तो वो जितना भी भक्तिहीन होने दो, जितना भी मूर्ख होने दो, लेकिन यहाँ पर इंसान और एक यहाँ पर आदमी एक औरत से शादी करके एक संतान को जन्म दिए तो उनका ऊंचाई तो यहाँ 70 फुट का, यहाँ 60 फुट का ऊंचाई बिल्कुल नहीं रहेगा। या नहीं, 60 या 70 फीट लंबाई तो बच्चा तो नहीं होगा, है या नहीं। तो यहाँ पर कौन है,
इसीलिए उत्पत्ति 6 का अध्याय दूसरा वचन में बताया है, परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्रिकाओं में से जो सुंदर है उनके साथ चले है, जब ये दानव लोग पैदा हुआ है। तो अभी देखिए यहाँ पर अपन पवित्र बाइबल में अपने को वचन एक ही जगह पर नहीं मिलेगा, एक वचन का जोड़ी वचन और एक जगह पर मिलेगा। इसीलिए यशायाह का ग्रंथ 28 अध्याय 13 वचन में बताया है। यशायाह का ग्रंथ 28 अध्याय देखो 13 वचन में क्या बताया है परमेश्वर ने, देखो इसीलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, जिससे वे ठोकर खाकर चित्त गिरे और घायल हो जाएं और फट में फंस कर पकड़े जाएं। थोड़ा यहोवा वचन यहाँ थोड़ा वहां थोड़ा मिलता है। अभी देखे तो अभी क्या देख रहे हैं अपन, इन लोगों के जैसा सदोमा गोमोरा लोग पाप करे। इन लोग कौन है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत का मतलब परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र कौन है? बपतिस्मा पाए व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र है, और स्वर्ग में जो है वो भी परमेश्वर का पुत्र है। अब ये सत्य अपने को दिखाई दे रहे हैं। अगर धरती के लोग पाप करने से जो दानव लोग, तो देवदार वृक्षों के लंबाई उतना लंबाई का 72 फुट का लंबाई का संतान तो पैदा नहीं होगा। मिश्रण जाति तो धरती पर आएगा ही नहीं कोई भी। तो यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र का मतलब अय्यूब का ग्रंथ में अपने को दिख रहे हैं, वो इसका मतलब स्वर्गदूतों। कौन है? स्वर्गदूतों। इन्होंने क्या करे है? पर शरीर धरती पर उन्होंने देवदूत महिमा के शरीर वाले इस मिट्टी के शरीरों से चले हैं, इसीलिए दानव पैदा हुए। तो परमेश्वर ने क्या करे? उसको सजा दी है। दूसरा पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय 4 का वचन, दूसरा पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय 4 का वचन, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बांधे रहे। ये देखो परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा, उनको क्या करे है? अतकुंड में डाल दिए है, नरक में अतकुंड में डाल कर क्या करे है? न्याय के दिन तक उसको बांध दिए है। परमेश्वर क्या करे है? इनको न्याय के दिन तक इनको बांध दिए है स्वर्गदूतों को। यहाँ पर सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ पर यही बात यहूदा भक्त भी बता रहे हैं, यही स्वर्गदूतों के बारे में। यहूदा भक्त 7वां वचन में क्या बताया है? देखो यहूदा भक्त ने, देखो 7वां वचन में अपन इससे पहले देखो और सदम और गमोरा नगरों के विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्होंने देखो यहूदा का पत्र पहला अध्याय। अभी ये स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने क्या करे है? फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनके भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सनातन के लिए है बंधनों में रखा है। हालेलुया। पेतरुस भी यही कह रहा है, यहूदा भी यही कह रहा है, बंधनों में रखा है, अतोपुण में न्याय के दिन के लिए स्वर्गदूतों को बांध दे है परमेश्वर। यहाँ पर लोग और सेवक लोगों का प्रचार ऐसा करता है कि यहाँ अधोकुंड में परमेश्वर जो बांध दे है स्वर्गदूतों को, उन्होंने ही शैतान का दुष्ट सेना है बोल के। नहीं, शैतान का दुष्ट सेना लोग अलग है, अधोकुंड में परमेश्वर बांधे स्वर्गदूत अलग है। इसका मतलब सुनो, अभी शैतान लूसीफर ने परमेश्वर के विरुद्ध जंग करे है, पर लूसीफर और उनके साथ करोड़ों देवदूत लोग लूसीफर के साथ परमेश्वर के विरुद्ध जंग करे, लेकिन उनको कोई को परमेश्वर न तो कुंड में बांधे नहीं, उनको स्वतंत्र है। वो सभी लोग स्वतंत्र है, किधर बोले तो उधर घूम रहे हैं। अभी धरती में घूम रहे हैं और आकाश में घूम रहे हैं और तो कुंड में भी घूम रहे हैं, 3 लोग में घूमे। और लूसीफर ने परमेश्वर के विरुद्ध जंग करे, तो पहले ही परमेश्वर ने उनको क्या करे है? लूसीफर को स्वर्ग से निकाल दिए है, सारे ब्रह्मांड से नहीं, स्वर्ग से सिर्फ निकाल दिए। इसका मतलब उसको एलो नहीं करे है। इसका तो परमेश्वर ने लूसीफर को किसी प्रकार का दंड तो नहीं दिया है शैतान बनने से भी, क्योंकि उनको ब्रह्मांड में विश्व में बहुत बड़ा स्थिति में उन्होंने था, बहुत महान स्थिति में उन्होंने था। तो परमेश्वर ने के विरोध में जंग करने से उनको स्वर्ग से निकाल दिए, जो उनका जो स्थिति अधिकार, उस अधिकार से बरतरफ कर दिए परमेश्वर। उनका अधिकार जो है उस ऊंचे महान स्थान से बरतरफ करे है।
लेकिन आज तक लूसीफर ने स्वर्ग को जा रहे हैं, आ रहे हैं, दूसरे दूसरे सृष्टि में भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनके साथ उनके सेना लोग भी है। तो लूसीफर का सेना लोग का मतलब जो गिरे हुए स्वर्गदूत है। लेकिन लेकिन यहाँ पर अपन देख रहे हैं यहूदा का भक्त और पेतरुस भक्त जो बता रहे स्वर्गदूत वो अलग है। लूसीफर के साथ परमेश्वर के विरुद्ध जंग करके, युद्ध करके गिरे हुए स्वर्गदूत अलग है। जो गिरे हुए स्वर्गदूत जो लूसीफर के सेना है, लेकिन ये आतो कुंड में परमेश्वर जो बांधे हैं बंधनों में न्याय के दिन तक, ये स्वर्गदूत अलग है। ये स्वर्गदूत अलग है, ये है असली सच्चाई। क्योंकि आज लूसीफर के सेना और गिरे हुए स्वर्गदूत दुष्ट आत्मा बने हैं। क्या बने? दुष्ट आत्मा बने हैं, आकाश में घूम रहे हैं, धरती पे विश्वास लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अतोकुंड में भी ये शैतान के सेना में गिरे हुए स्वर्गदूत है। लेकिन न्याय के दिन तक परमेश्वर जो बांधे हैं ये स्वर्गदूत अलग है। इनके ऊपर परमेश्वर का बहुत क्रोध है उनके ऊपर, क्योंकि ये लोग उनका पद को स्थिर न रखा, उनका पद को छोड़कर आए। उतना महिमा में है, उनका संसार को छोड़कर ये इस पृथ्वी पर आकर पृथ्वी के स्त्रियों से ब्याह करके क्या करे है? पाप करे है। पृथ्वी के स्त्रियों से चले ब्याह करके संतान और दूसरे मिश्रम जाति को जन्म दिए है। ये परमेश्वर को बहुत क्रोध लगा है। इसका मतलब क्या है मालूम? लूसीफर परमेश्वर के विरुद्ध जंग करने से लूसीफर के ऊपर उतना क्रोध नहीं आया, लेकिन ये स्वर्गदूत उनका पद को जो स्वर्गदूतों ने स्थिर ना रखा और धरती पर आकर पृथ्वी के स्त्री लोगों से चले हैं, वो स्वर्गदूतों के ऊपर परमेश्वर का बहुत क्रोध आए। लूसीफर किए पाप से भी ये बहुत बड़ा पाप है। ये है असली सच, समझ में? लूसीफर जो जंग करके शैतान बने हैं, उनसे बहुत 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 बड़ा पाप ये है कि स्वर्गदूत उनका पद को छोड़कर पृथ्वी पर आकर पराई शरीरों से क्या करे है? वे विचार करे है। इसीलिए परमेश्वर उनको क्या करे है? अतोकुंड में रस्सियों से बांध दिए है न्याय के दिन तक। क्या करे? न्याय के दिन तक रस्सी से परमेश्वर ने अतोकुंड में उसको बंधन में डाले हैं। लेकिन लूसीफर को, उनकी सेनाओं को, किसी को बंधन में नहीं डाले। समझ में? तो यहाँ पर ये लोग एक मिश्रम जाति को उत्पन्न करे है, ये स्वर्गदूत। इसीलिए यहूदा भक्त कह रहे इन लोगों के, इसका मतलब सोदोम गोमोरा के लोगों से पहले कुछ लोग ऐसा पर शरीर के अनुसार चले हैं। वो सोदोम गोमोरा लोगों को मालूम है, अरे परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर आए और पृथ्वी के स्त्री लोगों से ही चले, औरत लोगों से नहीं, दूसरे जानवर से भी चलकर पाप किए। उतना कठिन पाप, उतना बहुत बड़ा पाप, उतना गंदाई पाप करे थे। इसीलिए परमेश्वर को बहुत क्रोध आए। इसलिए स्वर्गदूतों को उन्होंने अतोकुंड में बांध दिए है, बंधनों में डाले। समझ में? तो यहाँ पर वो मिश्रम जाति का उत्पन्न हुआ परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा है। वो बहुत गंदा है, बहुत बड़ा पाप है। लूसीफर से बढ़कर पाप ये स्वर्गदूतों ने करे है धरती पर आकर। समझ में? तो वो लोगों के जैसा सोदोम और गोमोरा लोग क्या करे है? पाप करे। इसीलिए सोदोम और गोमोरा के ऊपर आग गंधक परमेश्वर बरसाए, आग को बरसाए और उनको नाश करे है। पार शरीरों के अनुसार जंतु और जानवरों से पाप करे स्वर्गदूतों को अतोकुंड में परमेश्वर बांध दे। समझ में? तो ये क्यों सुन रहे हैं अपन? इसीलिए है कि परमेश्वर अपने को दी है उद्धार, वरदान बहुत बड़ा है। अपना उद्धार, अपना स्थिर निवास को छोड़कर पाप नहीं करना। उद्धार से तुम अश्रद्धा रखे तो, उद्धार से तुम विरोध पाप करे तो नाश हो सकता है। ऐसा समझ में? यही संदेश। तो उद्धार पाने के बाद सावधान, ध्यान से उद्धार में डरते और कांपते हुए आगे चलो। ठीक है, यह है आज का संदेश। कल के संदेश में दूसरे विषय को ध्यान करेंगे। ठीक है, आइए संदेश को प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। ये शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हमको प्रभु सोदोम गोमोरा लोग जो पर शरीर के अनुसार भी विचार करे हैं, लेकिन उनसे पहले कुछ लोग किए हैं प्रभु। तुम लिखा है खुदा के पत्र 7वां वचन में, कौन है इन लोगों के? इनका मतलब परमेश्वर का पुत्र है प्रभु। तुम्हारा पुत्र जो बपतिस्मा लिए उन्होंने, और स्वर्गदूत भी तुम्हारा पुत्र है। लेकिन सनातन काल में स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर आकर औरतों से, सुंदर स्त्री से चलकर वो पाप करे, मिश्रम संतान को जन्म दी। तो इसीलिए प्रभु तुम स्वर्गदूत के ऊपर बहुत कठिन सजा दी है, बहुत क्रोध तुम दिखाए परमेश्वर। तुम्हारे क्रोध में भी न्याय है, तुम्हारा न्याय के क्रोध के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। उनको अतोकुंड में बांध दिए है, धन्यवाद। प्रभु हम तो हमारा
उद्धार को प्रभु डरते और कामते हुए आगे चलने का अनुग्रह, हमारे उद्धार को प्रभु नष्ट नहीं करना प्रभु, उद्धार को अश्रद्धा, बिल्कुल अश्रद्धा नहीं करना। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं, हर एक के अंदर संदेश को फल फला। कोई भी सोदोम और गोमोरा इस्राएल लोगों के जैसा और स्वर्गदूतों के जैसा कोई भी उनका उद्धार का स्थिर निवास को ना छोड़ना प्रभु, उनको उद्धार स्थिर निवास में भी ये प्रभु स्थिर रहने का अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे प्रभु मांग रहे। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग रहे। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रमाण तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुनने उनको साथ सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।